मोनू मानेसर ने जिस तरह से चीजें वायरल की और उनको लेकर एक प्लान तैयार किया और सरकार का जो फेलियर रहा, उसकी वजह से 31 जुलाई को मेवात में आग लगी। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ, उसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, जिस तरह से पुलिस ने धरपकड़ शुरू की, हमारी महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ जो जुल्म जातियां हुई, चूंकि मैं खुद उसका गवाह हूं। हम पहले दिन से सड़क पर थे, पहले दिन से हम इस जो दंगे थे, उपद्रव भी थे, उनको इधर उधर करने में थे। तो इसलिए हमको सड़कों पे इजाजत हमको मिली और हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। जिस तरह से कॉलोनियों में घुसकर RAF और मिलिट्री को बुला ली गई और गांव गांव में किस तरह से प्रताड़ना हुई। 1 तारीख को और 2 तारीख को वो ऐसी पीड़ा है, शायद वो बयान अल्फाजों में बयान नहीं हो सकती। और उसके बाद जो घर तोड़ने का, मकान तोड़ने का, दुकान तोड़ने का और फाइनेंशियल नुकसान खास तौर पर मुसलमान कम्युनिटी को, जो मुसलमान कम्युनिटी को पहुंचाने का किया है, प्री प्लान होकर वहां पर नागपुर के एक अधिकारी हैं, हरियाणा में पोस्टेड हैं, अजीत बालाजी जोशी, उनको बिठा दिया गया। क्योंकि हम प्रशासन से मिलते रहे तो नक्शा फैला रखा था, डॉक्टर साहब ऐसे नक्शा फैला हुआ था और उन्होंने चिन्हित करके 1000 से ज्यादा प्रॉपर्टी उस वक्त चिन्हित कर रखी थी जब हम उनसे मिलने गए थे। तब तक 10-15 प्रॉपर्टियां टूटी थी। तो हम लोकल MLA को लेकर आफताब अहमद और हमारी एडवोकेट्स की टीम वहां जब मिली तो हमने उनसे कहा कि इस तरह से ये आपने सारा तैयार कर रखा है तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे? अभी 25 घर आपने लड़ में तोड़ कर आए हैं, ये दुकानें आपने तोड़ दी। तो उन्होंने कहा कि भाई इसका खामियाजा तो उठना पड़ेगा। मैंने कहा आप दंगइयों ने तो जिनका चेहरा नहीं है, दंगई का क्या चेहरा है? वो इधर से था या इधर से, लेकिन आपका तो चेहरा है प्रशासन के तौर पर, सरकार के तौर पर। आपने कहीं दंगइयों से ज्यादा नुकसान कर दिया, ये गलत है और हमें इस पर ऐतराज है। चलो हो सकता है हम डरे हुए हों, दबे कुचले लोग हों, गरीब हों, पसमानदा हों। ये सरकार बहुत पसमानदाओं की बात करती है। ये तो घर टूटे हैं, दुकान टूटे, सारे पसमानदा समाज से ताल्लुक रखते हैं। तो इनकी बददुआएं, इनका पाप आपको लगेगा तो वो हाथ जोड़ के कहने लगे कि नहीं ऐसी बड़ी बात है वकील साहब आपको। तो इस तरह के जुल्म पर जिला प्रशासन नूह और हरियाणा की सरकार ने वहां के बच्चों पर, मजदूरों पर, गरीबों पर जो डहाए हैं, उनकी लिस्ट 700 के आसपास है। खोके, रेहड़ी पटरी, खोमचे, इन सब को मिला दिया जाए तो 700 जो प्रॉपर्टीज है, 700 डेमोलिशंस उन्होंने अभी तक किए हैं। ये तो हाई कोर्ट ने अगर संज्ञान नहीं लिया होता तो शायद ये लिस्ट और बड़ी हो सकती है। और अभी भी जो साजिशें हो रही है, जिस तरह से तिगरा में पंचायत हुई, जिस तरह से सोहना में पंचायत होने जा रही है और जिस तरह से दोबारा यात्रा करने की वो बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो एक बड़ी साजिश है और सरकार जो नाकाम हो चुकी है, फेलियर हो चुकी है। इसलिए दंगे करवाकर, हिंसा फैलाकर दोबारा से वो सत्ता में आना चाहते हैं। तो आप सब लोगों के माध्यम से, जो यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, जो हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं और मीडिया के माध्यम से, हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरह की हिंसा रुके और इसी तरह से जो मजलूम है, पीड़ित है, मजदूर है और जिनके ऊपर जुल्म हुआ है, उनको इंसाफ मिले और किसी न किसी तरह से उनको घर या जो मुआवजा सरकार या जिस माध्यम से हो सकता है उनको रीइंस्टेट करने के लिए कार्रवाई शुरू हो। बहुत बहुत शुक्रिया।